हेलो बच्चों, आज हम आपकी तीसरी कक्षा में गणित में प्रश्नावली नंबर 5 आकृतियों का कमाल के सवालों का अभ्यास करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में आपने इस पाठ के सवालों को अच्छी तरह से समझ लिया था और आज हम उनमें से कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो जब आपके अवसर ऐप पर आपका जब गणित का पेपर आएगा तो आप अगर इन्हीं का अभ्यास कर लेते हैं तो इससे मिलते जुलते जो भी प्रश्न आएंगे उनको आप आसानी से कर पाएंगे। तो मैं आपके सामने पहला प्रश्न पढ़ रही हूँ। किस आकृति में किनारे नहीं होंगे? देखिए, आकृति दे रखी है, आपने उनके नाम लिखे हुए हैं, आपने बताना है किसके किनारे नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ऑप्शन है कुर्सी, फिर है पुस्तक, फिर है गेंद और फिर है इनमें से कोई भी नहीं। तो आप सोचिए अच्छी तरह से कौन सी आकृति में किनारे नहीं होंगे। कुर्सी को ध्यान से सोचिए, कुर्सी के 4 किनारे होते हैं। पुस्तक आपके पास होगी तो पुस्तक के भी देखिए 4 कॉर्नर होते हैं, किनारे होते हैं। गेंद भी आपके पास होगी, आप बताइए क्या गेंद के किनारे होते हैं? तो आपने बिल्कुल सही सोचा, गेंद के किनारे नहीं होते। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं, लेकिन हमारा उत्तर यहाँ निकल रहा है, वो क्या है? गेंद। तो हम गेंद पर टिक मार्क ऐसे लगा देंगे या आप गोला लगा दीजिए, जो भी है। तो आपका उत्तर क्या है? गेंद है। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 2। एक लूडो वाला पासा घन का एक उदाहरण है, अतः घन के कोनों की संख्या कितनी होती है? आप सबके पास लूडो होगी, आप लूडो खेलते होंगे और आप सबको खेलने में आती भी है और आपके पास वो पासा होगा, तो आप उसे ध्यान से देखिए, उसमें कोनों की संख्या आप काउंट कीजिए तो कितनी मिलेगी आपको। ऑप्शन में दे रखा है 6, 7, 8, 12। तो कितने कोने होते हैं उसके? 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे की तरफ होते हैं, उसके कोने होते हैं 8। अब ध्यान से देखना उसको, आप खुद काउंट करना तो आपको सवाल फिर से अच्छी तरह से समझ में आएगा। हमने उसके कोनों की संख्या बतानी है, कॉर्नर बताने हैं, कितने कॉर्नर हैं। आप उसको हाथ में रखिए और काउंट कीजिए तो आपको दिखाई देगा उसके 8 कॉर्नर होते हैं। तो इस पर हम ऐसे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 3, घन में किनारों की संख्या कितनी होती है? किनारे बताने हैं। अब आपके सामने ऑप्शन क्या है? 6, 12, 10, इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए, उसको फिर से देखिए, घन को जो आपके पास पासा है उस पासे में किनारे ढूंढिए। देखिए 4 ऊपर हैं, 4 नीचे हैं, 2 लेफ्ट साइड में हैं और 2 राइट साइड में हैं। आपने किनारे की संख्या ढूंढनी है, कितने किनारे हैं, तो आपको कितनी मिलेगी? देखिए फिर से देखिए, आपको 4 ऊपर, 4 नीचे, 2 लेफ्ट साइड, 2 राइट साइड, बाईं और दाईं दोनों साइड देखिए, तो आपको मिलेंगे 12। कितने मिलेंगे? 12। तो ये आप इस पर ऐसे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 4, कौन सी आकृति में किनारे होंगे? कौन सी आकृति में किनारे होंगे? आपके सामने ऑप्शन क्या है? गेंद। गेंद आपने देखी हुई है, खेलते हो आप सब गेंद से? क्या इसके किनारे होते हैं? इसके किनारे नहीं होते। अंडा भी आपने देखा हुआ है, एग। क्या एग का किनारा होता है? ओवल शेप में होता है ये, इसका भी कोई किनारा नहीं होता। फुटबॉल भी आपने देखी हुई है, फुटबॉल का भी कोई किनारा नहीं होता। और हमारे पास क्या ऑप्शन बचा? रबड़। कौन सी रबड़? जो आपके पास हो है, जब आप काम करते हैं और कुछ गलत हो जाता है तो वो रबड़ आप यूज करते हैं मिटाने के लिए, साफ करने के लिए। तो रबड़ आपके पास ज़रूर है और आप सबको पता है कि रबड़ के किनारे होते हैं, होते हैं ना किनारे। तो रबड़ पर आप ऐसे क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगला प्रश्न, दी गई आकृति के कितने किनारे होंगे? ये आपको आकृति दिखाई दे रही है, आप आकृति को देखिए, इसके कितने किनारे हैं। एक किनारा ये रहा, एक ये रहा, 2, 3, 4, 5 दिख रहे हैं। और ये कौन सी आकृति है? पंचभुज है। आपको सर्कल बनाना भी आता है, ट्रायंगल भी आता है, स्क्वायर भी आता है, रेक्टेंगल भी आता है, यानी वृत्त, गोला, के बाद वर्ग, आयत, चतुर्भुज, और ये है पंचभुज। ये कौन सी आकृति है? पंचभुज है। और इसमें कितने किनारे दिख रहे हैं आपको? 5 किनारे दिख रहे हैं। मैंने आपको करके दिखाया है,
और ये 5 आपको किनारे दिख रहे हैं। ऑप्शन में देखिए 4, 5, 6, इनमें से कोई भी नहीं, तो आप 5 पर ऐसे क्लिक कर दीजिए। बच्चों, जब भी आपके पेपर में कोई भी प्रश्न आता है या वैसे ही आप करते हो, आप उसको मुंह से बोल बोल के पढ़िए, अच्छी तरह समझिए, और जो ऑप्शन होते हैं उसे भी ध्यान से कीजिए कि फिर आप सोचिए किस पर आपने क्लिक करना है, तो तभी आपका ये राइट क्लिक होगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, निम्न आकृतियों में से किसके किनारों की संख्या अन्य से भिन्न होगी? निम्न आकृतियों में से किसके किनारों की संख्या अन्य से भिन्न मतलब अलग होगी? ईंट आपने देखी हुई है, चाक का डिब्बा भी आपने देखा हुआ है, माचिस भी आपने देखी हुई है, गिलास भी आपने देखा हुआ है। आप चारों ऑप्शन को आपने पढ़ लिया, ठीक है। आप देखिए किसके किनारे हैं। ईंट के कॉर्नर होते हैं, उसके बाद चाक का डिब्बा भी आपने देखा हुआ, आपके स्कूल में है, उसके भी कॉर्नर आपको किनारे दिखते हैं। माचिस आप सबके घर में होती है, माचिस के भी कॉर्नर दिखते हैं, किनारे दिखते हैं आपको। आप गिलास को देखिए, गिलास भी आपके पास है, लेकिन गिलास कौन सी आकृति में है, ऊपर से कौन सी आकृति में दिखता है हमारे को? वृत्त या गोले की आकृति में, तो उसका कॉर्नर नहीं है ना। आप ऊपर से देखें चाहे नीचे से देखें, उसका कॉर्नर किनारा कोई भी नहीं होता। तो किसकी आकृति, किसके किनारों की संख्या अन्य से भिन्न होगी? वो है हमारा गिलास। तो इस पर ऐसे क्लिक कर देंगे। फिर हमारा अगला प्रश्न, राधा के पास एक नोटबुक का कागज है। नोटबुक किसको बोलते हैं? जिस कॉपी में आप काम करते हो ना, वो आपकी नोटबुक कहलाती है, ठीक है। और इससे वह क्या नहीं बना सकती? क्या नहीं बना सकती? खिलौना का बताना है हमने कि राधा एक लड़की है, उसके पास, आपके पास भी नोटबुक है, सबके पास आपका कागज है उसके पास, तो आप उसमें क्या नहीं बना सकते? आप देखिए पटाखा, ऑप्शन दे रखा है जहाज, पटाखा, नाव और कुर्सी। पटाखा आप बनाते हैं ना, वो ऐसे कुछ बना के, वो ऐसे आवाज़ सी आती है, वो भी आपने करके देखा हुआ है। जहाज भी आप बनाते रहते हैं, ऐसा कुछ जो उड़ाते हैं। नाव भी आप सबको बनानी आती है, लेकिन कागज़ से कुर्सी तो मैंने आपको कभी बनाते हुए नहीं देखा। तो मुझे लगता है बिल्कुल कुर्सी आपका सही उत्तर है कि वो कागज़ से कुर्सी नहीं बना सकती। इस पर आप ऐसे क्लिक कर देंगे। फिर हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वस्तु के किनारे घुमावदार होंगे? किस वस्तु के किनारे घुमावदार होंगे? ऑप्शन देखिए, पहिया, माचिस, चाक का डिब्बा, इनमें से कोई नहीं। तो माचिस को पहले एक बार सोचें हम, क्या माचिस के किनारे हैं घुमावदार, गोल गोल? नहीं ना। और चाक का डिब्बा, इसके भी ऐसे नहीं है कि गोल पहिए की तरह, और ये तो है ही नहीं हमारा आंसर। हमारा क्या है? पहिया। उत्तर क्या है हमारा? पहिया। पहिया में क्या है? कौन सी वस्तु के किनारे घुमावदार होंगे? पहिया जो होता है, साइकिल का पहिया, स्कूटर का, और ऑटो रिक्शा, आप कुछ भी बोल सकते हैं, रेलगाड़ी का पहिया, ये क्या होते हैं? घुमावदार होते हैं। तो आप इस पर ऐसे क्लिक कर सकते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को फिर से देखिए, सवालों को अच्छी तरह समझिए। ऐसे ही मिलते जुलते कोई भी प्रश्न आ जाए तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम अगले पार्ट के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे।